everybody, everyone. देखिए क्लास, जब हम लोग बात करके चले एडिलिडा, ठीक है, तो एडिलिडा पे अगर इस वर्ड का मतलब समझो, एडिलिडा, ठीक है, तो एडिलिडा बना हुआ है नर्व एड्यूलस से, इससे एड्यूलस, एड्यूलस का मीन होता है रिग, ठीक है। ऐसे बात में चले, अगर हमारे पास बहुत सारी रिग, बहुत सारे पूछे हैं, तो हम एक के ऊपर एक रिग रख देंगे, ठीक है, इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जितने भी एनिमल होंगे वो हमेशा से रिग लाइन तो गोल गोल गोल, जब आप टायर में टायर के शेप का ही होता है, तो एक पे टायर रख देते हैं ना, हर उसका सेगमेंट अलग अलग रहेगा, क्लियर है ना। तो इस तरह सेगमेंटेड बॉडी होती है। एडिलिडा का कोई भी आपसे की कैरेक्टर पूछे, आपको इतनी चीज बोलकर चलनी है, दैट इज अ मेटाबैरिक सेगमेंटेशन, बस उसके आगे मुझे पूछेगा, ठीक है। ये मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन उसका की कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये वो कैरेक्टर है जो किसी और फाइबर पे नहीं हो सकता, क्लियर है। एडिलिडा का वो बताइए आप मुझे कोई एग्जांपल, तो अर्थवॉर्म ले लीजिए, ठीक है। अर्थवॉर्म को दिमाग में रखकर सीखता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बॉडी इलोंगेटेड, मिल गया। हाँ, इसकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। सिलेंड्रिकल मतलब जो बेलनाकार होती है, मतलब जो बेलन होता है ना हमारा सिलेंडर शेप का, उस टाइप की होती है, ठीक है। एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आया, क्या होता है इसका मतलब, वन एक्सिस से कट करने पर दो पार्ट्स ये मिलती है। नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं विद ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन से मतलब होता है मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन, ठीक है। जैसे कहीं कहीं आपको फॉल्स सेगमेंटेशन का देखने के लिए मिलेगा। फॉल्स मीन होता है आपका सुपरफिशियल, जो सिर्फ ऊपर की तरफ से सेगमेंट्स प्रेजेंट हो, नहीं समझे। मैंने स्टार्टिंग में सेगमेंट बताए थे आपको, अगर आपको याद हो, कुछ टॉपिक क्लियर किए थे स्टार्टिंग में, वहां पे एक टॉपिक आया था जिसे हमने कहा था सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन टू टाइप के होते हैं, ऐसा सेगमेंटेशन जिसमें आपको ऐसा लगे कि बॉडी जो है ऊपर से आपने इसमें कोई भी एनिमल, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइड है वो, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर से ही डिवाइडेड है, ठीक है। तो इस टाइप की सेगमेंटेशन को हम या तो फॉल्स सेगमेंटेशन या स्यूडो सेगमेंटेशन या फिर सुपरफिशियल सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, क्लियर है। अगर हम इसी एनिमल को इस तरह से डिवाइड करें, कहने की बात ये है कि जब आपने देखा उसको ऊपर से डिवाइड है, बट वो ऊपर से ही अंदर से ही पूरी तरह से डिवाइड है अगर उसकी बॉडी, ठीक है, तो ऐसा सेगमेंटेशन मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन होना चाहिए, क्लियर है। और एडिलिडा का ये की कैरेक्टर है कि हर एक सेगमेंट में आपके जो यहाँ पर पार्ट्स होंगे, सेम पार्ट्स आपको मिलेंगे और सेम पार्ट्स सभी सेगमेंट्स में देखने को मिलते हैं लगभग, ठीक है। ये कहा जाए कि सभी सेगमेंट्स में होगा वो भी गलत है, बट बहुत सारे सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिलता है सेम ऑर्गेनल्स, ठीक है, क्लियर।
देखिए देखिएगा। नेक्स्ट, सिंगल सेल थिक एपिथेलियम कवर्ड विद क्यूटिकल, मतलब इनकी जो सेल होती है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है, तो उनके ऊपर क्यूटिकल का कवर चढ़ा रहता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन्स और सीटी, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या रहते हैं, सीटी। सीटी क्या होता है, आपने देखे होंगे वो देखा है, कातर बोलते हैं इसको, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स, नीरेस, हेटेरोनीरेस, कभी डायग्राम बनाए हैं उनके, देखी है, छोटी छोटी कांता थी देखी घर पे निकाला। हाँ, किसी किसी घर में खजूरा और पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं हम उसको, नहीं देखा? अरे इससे पूछ रही हूँ मैं, ऐसे छोटे से कीड़े होते हैं जो इस तरह से चलते हैं, बट उनके बहुत छोटे पैर होते हैं, बहुत छोटे पैर, पता नहीं आप कुछ और बोलते हैं, हवाई तरफ उसको माता बोलते हैं, बट यहाँ कुछ और बोलते हैं शायद उसको। तुमने सब कीड़े नहीं देखा, मतलब उसके छोटे छोटे पैर देखे हो तुम, देखा होगा इसको, डेफिनेटली देखा होगा, हमें बहुत निकलते हैं बारिश के टाइम पे, निकल आते हैं, ठीक है, उसे डरती भी होगी, उसको याद नहीं आ रहा, ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसमें छोटे छोटे पैर होते हैं ना, उसको हम सीटी बोलते हैं, छोटे पैर जिसके से पकड़ लेता है ना, किसी भी होल्ड कर लेता है, आप कितना ही भगाने की कोशिश करो उसको आप भगा नहीं सकते, क्योंकि किसी किसी वजह से पैरों से पकड़ ही लेता है ना, छोटे छोटे पैर जो होते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट से मतलब क्या है, इसमें माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, ठीक है, एंड ट्यूबुलर और एलिमेंट्री कैनाल जैसे ट्यूबुलर फॉर्म में, ठीक, डाइजेस्टिव एक्स्ट्रा सेल्युलर, इसमें डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है, मतलब सेल के बाहर होता है, ठीक है, समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा सेल्युलर का मतलब क्या होता है, सेल जो होती है हमारी बॉडी में, के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वहां पर उसका डाइजेशन है, क्लियर है? नेक्स्ट, सीलोम यूजुअली लार्ज, इसमें जो कैविटी होती है, सीलोम जो है, ठीक है, वो कैसी होगी, बहुत बड़ी होती है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलर सिस्टम, इसमें जो वो रहता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वो क्लोज्ड टाइप का रहता है, ठीक है, बहुत से एनिमल्स में आप ओपन टाइप का भी पढ़ते हैं ना, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्लोज्ड टाइप का है, क्लोज्ड बेस पे ही आर्टरीज में ही ब्लड बहता है, क्लियर? नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स सेरिब्रल गैंग्लिया, circumtarian vein and double ventral nerve cord and lateral nerves, somain, सोमाइन में क्या रहते हैं वो भी समझिए, यहाँ पर जो मैंने आपके यहाँ बनाया ना सेगमेंट, हर एक सेगमेंट को हम सोमाइन बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपके सामने 4 सोमाइन बना दिए थे, समझ में आ रही है? तो हर एक सोमाइन में क्या चीज देखने के लिए मिलेगी, सेरिब्रल गैंग्लिया होगा, सर्कमटैरियन वेन होगी, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है और लेटरल नर्व्स होती है, लेटरल नर्व समझ में आ रही है, साइड से नर्व्स निकलती है, अगर ये कोई एडेपिडाल का वो है, केचुआ है, अगर उसके साइड साइड पे नर्व्स लगेगी इस तरह से, ठीक है, हर एक सेगमेंट्स में से जाती है, क्लियर है? सेरिब्रल गैंग्लिया वगैरह सभी सोमाइट्स होती है। नेक्स्ट, मोस्टली फ्री लिविंग या बर्ड, फ्री लिविंग तो समझ में आया होगा, ठीक है ना, वो अकेले कहीं पर भी स्वतंत्र रहते हैं जाने के लिए, एक होता है बर्ड, बर्ड बने वो बिल बनाकर रहते हैं, जैसे नीरेस बिल बनाकर रहता है, बर्ड एनिमल भी आता है, ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू मोस्टली बॉडी सरफेस और गिल्स, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, बट कुछ कुछ एनिमल्स में गिल्स के थ्रू होता है, जैसे हेटेरोनीरस, ठीक है, नीरेस और हेटेरोनीरस होता एक ही एनिमल है, बट क्या डिफरेंस रहता है, जो नीरेस है, ठीक है, जैसे ही उसका ब्रीडिंग सीजन आता है, या मैं कहूं जैसे ही उसको रिप्रोडक्शन करना होता है, ठीक है, वैसे ही उसकी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है हेटेरोनीरस में, हेटेरोनीरस में जैसे सपोज ये आपका कोई
पैरापोडिया प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर इसका आगे के बाद भी जो पैरापोडिया रहेगी सीटी होते हैं वो बहुत बड़े शेप के होते हैं। आगे इस भाग को हम कह देते हैं एपिटॉप। एपिटॉप ये एपिटॉप रीजन होता है जहाँ के सीटी पैरापोडिया बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हेटेरोडीनस जो है, जैसे डीनस कहाँ रहता है, जहाँ पानी महसूस कीजिए समुद्र है, समुद्र के चारों ओर पत्थर रहते हैं, ठीक है, उन पत्थरों के नीचे दिल बनाकर रहता है, ठीक है, क्योंकि छुपा हुआ रहता है। जैसे इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो इसका एपिटॉप के रीजन में क्या हो जाता है, पैरापोडिया बड़े हो गए, ठीक है, तो ये रहते हुए धीरे समुद्र में चला जाता है, पानी में चला जाता है। पानी में जाने के लिए जरूरत पड़ती है और पतवार, ठीक, तो इसके जो ये पैरापोडिया होता है ये पतवार का काम करते हैं। जितनी बड़ी पतवार होगी उतना ज्यादा आप पानी को पीछे धक्का दे पाएंगे, अगर राइट, तो इसीलिए इसके सीटी बड़े होने की वजह से इसी पानी में तैर सकता है। क्लियर है? बट ये सर्वाइव फिर कैसे करेगा, ये रेस्पिरेशन किससे करेगा, तो गिल्स का वर्क है इसका। क्लियर है? तो इसीलिए रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से भी हो सकता है और गिल्स से भी हो सकता है। जो डीरिस आपका वहां चट्टान के नीचे रह रहा है उसमें गिल्स का तो कोई काम है नहीं है, उसका बच्चे कुछ में होता है, हमेशा काम आता है, ठीक है, तो वहां पर वो करेगा अपने सरफेस से, बॉडी सरफेस से, और हेटेरोडीनस करता है गिल्स से। समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ जाइए। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, ठीक है, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, याद रखने वाली बात है कि इसमें ये जो आपका एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू होगा, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया पर चाहे टिक लगा लीजिए क्योंकि ये इसका की कैरेक्टर है, क्योंकि किसी और फाइलम में देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, नेफ्रिडिया सिर्फ और सिर्फ नेफ्रिडिया देखते हैं। नेक्स्ट, मोनोशियस विद डायरेक्ट डेवलपमेंट और डायोशियस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, समझ में आया? मोनोशियस और डायोशियस, ठीक है, मतलब अगर वो मोनोशियस है, मोनोशियस मतलब हार्मोफ्रोडाइट है, एक ही एनिमल में दोनों है अगर, ठीक है, तो उन पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डायरेक्ट मतलब एग से डिफ, डिफ से एडल्ट, डायरेक्ट है वो। और अगर डायोशियस है, दोनों अलग है, मेल और फीमेल, ठीक है, तो उससे पहले एग बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट। समझ में आई बात? नेक्स्ट, रीजनरेशन पावर प्रेजेंट, इसमें रीजनरेशन की जो पावर होती है वो प्रेजेंट होती है। रीजनरेशन मतलब बिल्कुल रीजनरेट कर जाएगा उसका वो बॉडी पार्ट, ठीक है, हम लोगों में प्रेजेंट होते हैं कैसे, हमारी नाक काट दी जाए आ जाएगी, उंगली काट दी जाए आ जाएगी, तो मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं होता, पहली क्लास होता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों में रीजनरेशन की पावर बहुत 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 कम होती है, ठीक है, जितने भी हम लोग लोअर वर्टिब्रेट्स सीखते हैं उनमें ये पावर बहुत हाईली पावर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। जैसे कि हमने बताया था अमीबा में कितने पार्ट्स कर दीजिए तो थोड़ा सा आपका बच जाता है, पूरा कंप्लीट बच जाता है अमीबा, ठीक है, जो आपकी रेप्टाइल ले लीजिए, अगर उसकी क्या बोलते हैं छिपकली की पूंछ कट जाती है, पूरी आ जाती है, ठीक है, इनमें पावर बहुत ज्यादा है, हम लोगों में भी है बट बहुत कम, हमारी उंगली कट जाएगी वो नहीं आएगी, ठीक है, बट हमारी जब से खरोच लग जाएगी ना अगर तो इसकी आ जाती है, आती है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो आएगी नहीं, आ जाती है, थोड़ी देर खून निकलता है वो बंद हो जाता है, थोड़ी देर बाद कुछ टाइम में तो धीरे धीरे भर जाती है जगह, परफेक्टली हो जाती है ना, है ना, तो ये छोटी मोटी रीजनरेशन की पावर होती है, बट रीजनरेशन की बहुत 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 कम पावर लेवल्स में देखने को मिलती है। क्लियर है? जितने लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से होती है, इसमें ये पावर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? क्लासेस देखिएगा, फर्स्ट है एरेक्निडिया, ठीक है, एरेक्निडिया में ये कैसे होती है, स्मॉल होती है,
कैसी होगी? स्मॉल। चीफली इंटरनल सेगमेंटेशन, मतलब इसमें ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट रहेगा, जो बताया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्लियर है? दो पैरापोडिया और सीटी, इनमें पैरापोडिया भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, और पैरापोडिया नहीं है तो उसमें से सीटी भी प्रेजेंट नहीं होती। सीटी किसमें से निकलते हैं? पैरापोडिया में से। ठीक है, पैरापोडिया नहीं है तो सीटी भी नहीं होगी। ठीक है, पैरापोडिया एनिलिडा का की कैरेक्टर है। ठीक है, इसमें से कुछ आपको टिक लगाने हैं इंपॉर्टेंट उस पर, तो लगवाए जाएंगे फिर आप खुद ही लगा लीजिएगा, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो इससे पैरापोडिया भी नहीं होगी, सीटी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, ये बेराइड होते हैं। बेराइड मतलब कैसे पानी, तो फिर वो एक्वेटिक कहलाई जाएगी, बेराइड भी हो गया। एग्जैक्टली, सॉल्टी वाटर। ठीक है, वो होता है बेराइड वाटर से मौजूद रहता है। क्लियर है? तो ये इसके मोस्टली नंबर कैसे होंगे? बेराइड होंगे। ठीक है, दूसरी खास बात, तो ये जो रिवर का पानी होता है नहीं होता है बेराइड। बेराइड नहीं होगा क्या रिवर का पानी? पॉन्ड में कैसा पानी होता है? बेराइड नहीं, तो कैसा होगा? कैसा होगा? क्या? तो रिवर में कैसा होगा? फ्रेश वाटर। ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर से मतलब है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं। ठीक है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, सॉल्टी वाटर को हमेशा हम बेराइड वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्सेस सेपरेटेड, मतलब डायोशियस हो गए, मेल फीमेल अलग अलग। इसके अलावा को क्या बोलते हैं? ट्रोफोफोर। ठीक है, ट्रोफोफोर लार्वा। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल भी दे रखा है, देख लीजिए। प्रोटोड्राइलियस दिख रहा है? प्रोटोड्राइलियस, यस और नो? नेक्स्ट क्लास है इसकी पॉलीकीटा। पॉलीकीटा, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्लास है ये। पॉली माने बहुत सारे, कीटा माने सीटी। तो ऐसे आपके सभी मेंबर्स एनिलिडा भी कहते हैं मेंबर्स, और इसमें बहुत सारे पैरापोडिया, बहुत सारे सीटी प्रेजेंट। समझ में आ रही है? देखिए इसमें ये सैंड वॉर्म्स होते हैं। सैंड वॉर्म मतलब ये मिट्टी में रहने वाले, जैसे वीनस बताया था अभी, के नीचे रहता है सैंड वॉर्म। ठीक है, और ट्यूब फॉर्म्स, ट्यूब मतलब ट्यूबुलर एकदम राउंड इस तरह से रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सेगमेंटेशन कॉस्पिशियस। सेगमेंटेड कॉस्पिशियस एग्जांपल टर्मिनल कॉरेस्पॉन्ड विद इंटरनल, मतलब इसमें सेगमेंटेशन जो होगा, ठीक है, वो ट्रू सेगमेंटेशन में आएगा, बट किसी किसी में सेगमेंटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, लोकोमोशन बाय पैरापोडिया विद सीटी। समझ में आया ये? इसमें लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब बिल्कुल लोकोमोट करना, एक जगह दूसरी जगह जाने में। इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए पैरापोडिया और सीटी है। नेक्स्ट, क्लाइटेलम एब्सेंट। क्लाइटेलम क्या रहता है? क्लाइटेलम हो गया। आप लोगों ने केचुआ देखा है? केचुआ सब तरफ से कैसा लगता है? उसको पता नहीं चलता डोर्सल सरफेस कैसा है, वेंट्रल सरफेस। आप उसको सीधा उल्टा पकड़ सकते हैं, देखो हम उसको रख कर दिखाएं डोर्सल सरफेस का बता सकते हैं केचुए बताए, क्योंकि सब तरफ से कैसे लगता है, अलग होता है। जो आपका केचुआ ये सेगमेंटेड बॉडी तो है, बट उसके बीच में यहाँ पर एक सेगमेंट थोड़ा बड़ा देखने के लिए, उसके बाद फिर से, ठीक है, ये जो बड़ा सेगमेंट होता है ना, इसे हम कहते हैं क्लाइटेलम। क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम। क्लाइटेलम में हमेशा कोकून बने रहते हैं। कोकून बने इसके एग। समझ में आई? तो क्लाइटेलम जो है इसमें अर्थवोम में प्रेजेंट होगा।
पॉलीकीटा के मेंबर्स पे नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ये क्लाइटेलम को जब उसके एच क्लियर है। आगे देखिएगा, क्लाइटेलम एब्सेंट, conspicuous head with 10 tentacles, eyes, right and palms। इसके हेड में 10 tentacles होंगे, सॉरी 10 tentacles से सिर्फ tentacles प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे? सिर्फ tentacles निकले रहते हैं। हाँ, आंखें होगी, सिराई होगी और पाल्स होंगे। ये उसके हेड रीजन के एपेंडेजेस है। ठीक है, सिराई प्रेजेंट रहना या पाल प्रेजेंट रहना। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। इसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? नेफ्रिडिया के थ्रू होगा। ठीक है, और हर एक सेगमेंट पे, अभी मैंने एक बात बताई थी ना, ट्रू सेगमेंटेशन की खासियत क्या थी कि जो आपके एक उसमें सोमाइट में आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, सभी सोमाइट में प्रेजेंट होंगे। एम आई राइट? यही बताई थी ना। तो जितने भी आपके सोमाइट, जितने भी आपके सेगमेंट होते हैं, उन सब में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट, सेक्स से सेपरेट मतलब डायोशियस हो गए, मेल फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब शरीर के बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? डेवलपमेंट इंक्लूड्स फ्री स्विमिंग ट्रोपोफोर लार्वा। तो डेवलपमेंट जो है उसमें ट्रोपोफोर लार्वा बनता है। ठीक है, जैसे हेटेरोजेनियस का हमने ले लिया, सपोज कीजिए। ठीक है, तो उसमें एग है, एग से लार्वा बनेगा। लार्वा कौन सा बनेगा? ठीक है, तो ये इस तरह से फ्री स्विमिंग होते हैं वो लार्वा, खुद अकेले तैर सकते हैं। नेक्स्ट, चीफली मैराइन, समुद्री जल में रहने वाले होते हैं। ठीक, एग्जांपल नीरिस वही दिया हुआ है, देखिए ये माने नीरिस। ठीक है, और कीटोप्टेरस, ये आप नीरिस पर आप ध्यान लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्लास ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपकी, क्योंकि इसमें आते हैं आपके अर्थवॉर्म्स। ठीक है, क्लियर है? देखिएगा, फर्स्ट आपका टॉप दे रखा है, अर्थवॉर्म्स होते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन कॉन्स्पिशियस मतलब इसमें टू सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नो डिस्टेंट हेड और पैरापोडिया। इसमें आप बता नहीं सकते हेड रीजन कहां पर है। ठीक है, इसमें ना हेड पता चलेगा और ना ही इसमें पैरापोडिया। तो पैरापोडी होते हैं ना, ये चूहे देखा है कभी? वो तो नहीं होते पैर, पैरापोडिया तो नहीं होते, नहीं होते। गुड, ठीक है, तो पैरापोडिया भी नहीं होंगे और उसका हेड भी पता नहीं चलेगा। few CT in each segment, but उसमें छोटे छोटे बहुत माइन्यूट कुछ मेंबर्स में बहुत छोटे सीटी प्रेजेंट जरूर रहते हैं नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वो इस तरह कैचुए में प्रेजेंट नहीं रहते। कैचुए बॉडी सरफेस से रखता है इस तरह से, धीरे धीरे ऐसे सरकता है ना केचुआ, तो और पैरों पे तो नहीं चलता ना, ऐसे करते हैं। तो सीटी तो होगी नहीं उसमें, बट अर्थों में नहीं होते। बट ओलिगोकीटा के मेंबर्स कुछ में सीटी बहुत छोटे प्रेजेंट रहे। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लाइटेलम प्रेजेंट होगा। क्लाइटेलम समझ में आया? हाँ, कोकून से भरे रहते हैं। मेरे क्या होता था? अर्थवॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट, फेरिंक्स नॉट एवर्सिबल, जॉज एंड टीथ एब्सेंट। ठीक है, मतलब इसमें आप फेरिंक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जब हेड ही पता नहीं है फेरिंक्स का क्या है। ठीक, जॉज एंड टीथ एब्सेंट, इसमें जॉज भी नहीं होते और टीथ भी नहीं होते। ठीक, मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक में ही होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक, चीफली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब इसके मोस्टली मेंबर जमीन पर रहने वाले होंगे। एंड फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स, और कुछ फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में रहने वाले, मतलब मीठे पानी में। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल,
मतलब बिल्कुल जो थोड़ी सी इधर उधर की सी रहती है ना उसे देखने के लिए पूछा है। हर्मोफ्रोडाइट अभी बताया था, हर्मोफ्रोडाइट का होता है मोनोशियस और डेवलपमेंट डायरेक्ट, मतलब क्या क्या बनता है? अरे एग से निम्फ से एडल्ट डायरेक्ट, ठीक है। क्लास इधर इधर नेक्स्ट क्लास है हीरोडिडिया। हीरोडिडिया जब भी याद आए आपको याद आना चाहिए जो लीच, ठीक है। जो का जूलॉजिकल नाम ही हीरोडिडिया होता है, हीरोडिडिया। तो हीरोडिडिया को ही हम किससे रखते थे क्लास में? हीरोडिडिया। क्लियर है? गुड। तो जो देखा है, सुना है तो देखा तो नहीं होगा, सुना तो है जोक के बारे में। क्या? हाँ तो कैसे देखी है? हाँ बारिश भी निकलती है, बिल्कुल सही बात है। और तुम क्या जानती हो जोक के बारे में? नहीं देखी। अपरिचित मूवी देखी है? अपरिचित है परिचित। हाँ तो अपरिचित में एक आदमी पर हमेशा कीड़े छोड़ता है ना, वो जोक थी, ठीक है। वो लीच थी क्योंकि वो ब्लड सक करती है। क्लियर है? जोक की स्पेशलिटी होती है कि वो एक बार में इतना ब्लड सक कर लेती है कि वो आराम से बहुत टाइम तक बिना ब्लड उसको नहीं भी मिलता है तो भी सर्वाइव कर सकती है। जैसे ऊंट ने पानी भर लेता है हफ्ते, ऐसे ही वो अपने अंदर ब्लड को प्रिजर्व करके रखती है फ्यूचर के लिए। एक बार में बहुत ज्यादा अब चिपक गई ना तो अच्छे से पूरी तरीके से ही वो करेगी, सब करके अच्छे से, इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। देखिए अब इसको फर्स्ट है लीचेस, इसमें क्या जाएगी? लीच आएगी सभी। लीच को हिंदी में हम जोक बोलते हैं, ठीक। बॉडी फ्लैट डिवाइडेड इनटू इनकॉन्सिक्वेंशियल सेगमेंट, मतलब इनकी बॉडी जो होगी तो फ्लैट होगी बट डिवाइडेड होगी, ठीक है। सेगमेंट्स से प्रेजेंट की होगी ना। डिस्टिंक्ट हेड आईज एंड टेंटिकल एब्सेंट, इसमें हेड आईज और टेंटिकल्स एब्सेंट। Each segment is divided superficially into एड्यूलाई, इसके जो सेगमेंट होते हैं वो एड्यूलाई में डिवाइडेड होते हैं। एड्यूलाई का मतलब क्या वो समझिए। जैसे ये है सपोज, ठीक है, मैं देखो ये आपने कहा सेगमेंट्स टू सेगमेंटेशन है, समझ में आया? अब हर एक सेगमेंट पे भी ये इस तरह डिवाइड कर देते हैं, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको एड्यूलाई बोलते हैं। क्लियर है? एड्यूलाई बहुत छोटे छोटे रिंग्स में। एड्यूलस क्या था? रिंग थी। एड्यूलाई ढेर सारी रिंग प्रेजेंट थी एक सेगमेंट में। अब क्लियर हुआ एड्यूलाई का मतलब? देखिए सीटी और पैरापोडिया एब्सेंट, इसमें सीटी और पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। जो कभी भी पैरापोडिया पे ऐसे ऐसे नहीं चलती है, दाहिनी तरफ ऐसे ऐसे चलती है, वो अपनी बॉडी को इस तरह से, ठीक है, मतलब पहले वो इस तरह से रहती है, उसके बाद अपनी पीछे वाली एरिया को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, फिर आगे से एकदम रिलैक्सेशन, फिर अपने आगे से बिल्कुल ऐसे, ठीक है, फिर पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बाद फिर से रिलैक्सेशन हो जाता है। इसके एड्यूलाई समझ में आ रही है? एड्यूलाई के बेसिस पर ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के बेसिस पर ही ऐसे करते हुए आगे बढ़ती है। क्लियर? इसमें सीटी और पैरापोडिया एब्सेंट। नेक्स्ट लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सकर एंड मसल्स। लोकोमोशन किसकी वजह से कर रही है? एक तो सकर्स और दूसरा मसल्स की वजह से। ये एड्यूलाई के जो मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन कर रहे हैं इसकी मदद से करेगी। पहली खास बात। दूसरी खास बात इसमें जो सकर होता है
बाउंस की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज कीजिए उसका यहाँ पर बाउंड है, मैंने ये कहा ना इसका चलती है, ये पहले अपने शक्ल को इस तरह किसी सरफेस से जो इसका चिपका दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। शक्ल उठाया, छोड़ा, फ्लैट, फिर अपने शक्ल को किस सरफेस से कर लेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से मसल्स और शक्ल की हेल्प से ये इस तरह आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लार्ज शक्ल एट पोस्टीरियर एट स्मॉलर एट एंटीरियर एट, मतलब दो शक्ल, एक तो पोस्टीरियर एट पर होगा और एक एंटीरियर एट पर। पोस्टीरियर एट का शक्ल हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू एंटीरियर। क्लियर है? नेक्स्ट, रिड्यूस्ड सीलोम, मतलब इसमें सीलोम तो प्रेजेंट रहती है, इसमें कैविटी तो प्रेजेंट रहेगी, बट कैसी होगी वो, रिड्यूस्ड टाइप की होगी, मतलब बहुत ज्यादा मतलब अच्छी जो सीलोम बोल कर चलते हैं उस टाइप की नहीं होगी, तो वासिक टाइप की रहती है, बेकार। क्लियर है? नेक्स्ट, हीमोसीलोमिक सिस्टम प्रेजेंट, इसमें जो ये ब्लड सर्कुलेशन रहता है इस टाइप का होता है हीमोसीलोमिक टाइप का, ठीक है। किस टाइप का रहेगा, हीमोसीलोमिक, मतलब उसमें फ्लड रहता है, ठीक है, सीलो। नेक्स्ट, मोनोशियस होते हैं तात्पर्य, ये समझी नहीं, ये बता दो मुझे। गुड, एक ही में होते हैं, ठीक है। मोनोशियस कभी भी वर्ड याद आए, हर्माफ्रोडाइट का अब याद आना चाहिए। हर्माफ्रोडाइट मतलब जब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों जेंडर और प्रेजेंट हो, ठीक। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, तात्पर्य बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट, मतलब गुड। नेक्स्ट, फाउंड इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर, मतलब ये मीठे पानी में भी रह सकते हैं और ओशियस वाले पानी में, सॉल्टी वाटर जो होता है उसमें भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टोपैरासाइट्स, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब शरीर के ऊपर पैरासाइट रहकर, मतलब ऊपर से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, वो एंडोपैरासाइट बोलते हैं, जो शरीर के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। नीच कहां से करती है, शरीर के अंदर घुसती है क्या, वो से करती है ना, और वो पैरासाइटिक की तरह से होती है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। क्लियर? और इसका एग्जांपल वही हीरोजेनिया होता है, ठीक है। हीरोजेनिया मतलब लीच आएगी जो वायरस। क्लियर? कल हम बात करेंगे आपकी ऑर्थोपोडा के बारे में। कोई परेशानी एथेरिडा से रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ, समझ में आ रही है? घर जाके और इसको पढ़ लेना। चलिए फिर क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।